अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कार दुर्घटना होने की संभावना कम हो सकती है, बीमार होने से लड़ने की आपकी क्षमता में सुधार आ सकता है और एल्जाइमर होने की संभावना भी कम हो सकती है। लेकिन एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं कि इस महाशक्ति के लिए आपको बिल्कुल भी खर्च करने की जरूरत नहीं है तो, क्योंकि ये तो आपके पास पहले से ही मौजूद है। और वो महाशक्ति क्या है? नींद। आज हम नींद लेने के लिए आपकी सराहना करने वाले हैं और साथ ही नींद से जुड़ी कुछ प्राथमिकताओं पर आपको फिर से सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। नींद हमारी जिंदगी का लगभग 1/3 भाग ले लेती है, लेकिन हम इस बात पर अधिक ध्यान नहीं देते। हर बार लोगों से सिर्फ इस बात का बहाना कर देना कि काम ज्यादा था इसलिए नींद पूरी नहीं हुई, ये तो आम बात हो गई है। क्योंकि आप अधिक काम कर रहे हैं, ये अक्सर सम्मान के रूप में देखा जाता है। नींद को हमें समय बर्बादी नहीं समझना चाहिए या फिर आराम करने का तरीका नहीं मानना चाहिए। ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। पूरी नींद लेने से शरीर में सभी जरूरी प्रणालियां संतुलन में रहती है, जैसे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेशन, ग्रोथ और इम्यून रिस्पॉन्स। जो लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं उनमें अक्सर ऐसी बीमारियों के संकेत नजर आते हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स और कैंसर। तो क्या नींद वाकई मायने रखती है? वैसे इसका सीधा जवाब है हाँ। आइए एक नजर अच्छी नींद लेने के फायदों पर भी डाल लेते हैं। पहला, सीखना और याद रखना। नींद दिमाग को मेमोरी कंसोलिडेशन नाम की एक प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी नई जानकारी को याद रखने में मदद करती है। अध्ययन से पता चला है कि काम सीखने के बाद सो जाने से बाद में वो काम अच्छी तरह हो पाता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म और वजन। नींद न आने की वजह से वजन बढ़ता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर की प्रक्रिया और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के तरीके पर काफी असर पड़ता है और भूख बढ़ाने वाले हार्मोन के स्तर में बदलाव आता है, जिससे वजन बढ़ता है। तीसरा, सेफ्टी। रात में नींद पूरी ना होने की वजह से दिन में आपकी आंख लगने की ज्यादा संभावना होती है, जिसकी वजह से आप काफी गलतियां करते हैं, जैसे कि चिकित्सा में, हवाई यातायात दुर्घटनाएं और सड़क दुर्घटनाएं। चौथा, मूड। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, अधीरता, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता और मन विचलित हो सकता है। कम नींद की वजह से आप उन चीजों को भी करने में थकने लगते हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। पांचवा, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। जिन्हें नींद न आने की बीमारी होती है उन्हें बहुत ज्यादा तनाव, हार्मोन के स्तर का बढ़ना और अनियमित धड़कन की शिकायत रहती है। छठा, बीमारी। नींद की कमी हमारे इम्यून फंक्शन में बदलाव ला देती है, जिससे शरीर की किलर सेल्स पर भी फर्क पड़ता है। अच्छी नींद लेने से कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है। तो हमें कितने घंटों की नींद लेनी चाहिए? अडल्ट्स को एक रात में लगभग 7 से 9 घंटों की नींद की आवश्यकता होती है। टीनेजर्स को 8 से 10 घंटे की आवश्यकता होती है और 6 से 12 साल के बच्चों को 10 से 13 घंटों की जरूरत होती है। तो अब हम में से कितने वास्तव में कह सकते हैं कि हम नियमित रूप से इन आवश्यक घंटों की नींद लेते हैं? इसलिए कोशिश कीजिए कि आप हर रोज अच्छी नींद लें और उसके बाद फर्क आप खुद ही देख लेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी नींद लेने के फायदे समझ में आए होंगे और ऐसे ही कई और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को जरूर सब्सक्राइब करें। क्यूरियस पंथी, बजाओ ज्ञान की घंटी।